हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं किरीट पटेल, मोटिवेशनल स्पीकर, कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड फाउंडर ऑफ अभिव्यक्ति ट्रेनिंग सॉल्यूशन। अभिव्यक्ति ट्रेनिंग सॉल्यूशन सूरत बेस्ड एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहां पे हम आपको लाइफ स्किल सिखाते हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, प्रेजेंटेशन स्किल एंड स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। मेरे एक वीडियो में किसी ने मुझे बताया था, किसी ने ऐसे पूछा था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्वायरिंग इंग्लिश। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं व्हाट इज एक्वायरिंग इंग्लिश। तो सबसे पहले अक्वायरिंग इंग्लिश में दो शब्द हैं, एक अक्वायरिंग और दूसरा इंग्लिश। अक्वायरिंग का मतलब होता है यू आर पोजेसिंग समथिंग, यू आर पोजेसिंग समथिंग, मतलब आप कुछ हासिल करते हो, आप कुछ हासिल करते हो, जिसका मतलब होता है कि वो हासिल करने के लिए आपको जो भी एफर्ट्स लगाना पड़ता है, जो भी मेहनत करना पड़ता है, आपको जो कुछ भी कर गुजरना पड़ता है, वो सारी चीजें आप करते हो, तब जाके आप उसको हासिल कर पाते हो। वही है अक्वायरिंग इंग्लिश। आपको इंग्लिश अक्वायर करने के लिए जितने भी एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, जितने भी मेहनत करनी पड़ती है, वो सारी चीजें आप करते हो, उसको हम कहते हैं अक्वायरिंग इंग्लिश। दूसरा उसका मतलब होता है कि अब जो इंग्लिश है वो सीखने के लिए एक ऐसा मीडियम को चूज कर रहे हो जहां पे आप डायरेक्ट इंग्लिश सीख रहे हो, रियल इंग्लिश सीख रहे हो, जैसे कि नेटिव इंग्लिश स्पीकर सीख रहे हैं। जैसे हमने हमारी मातृभाषा सीखी थी, वैसे हम इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो अक्वायरिंग इंग्लिश का मतलब होता है कि आप एक बार सीखते हो और उसको लाइफ टाइम तक उसको यूटिलाइज करते हो, उसका इस्तेमाल करते हो। तो ये होता है अक्वायरिंग इंग्लिश। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगा। तो स्टोरी ऐसी है कि एक दो ऐसे फ्रेंड थे जिनको क्रिकेट जगत में अपना नाम बनाना था। लेकिन हुआ यूं कि 10 साल दोनों ने बहुत मेहनत की, और 10 साल के बाद आज एक ऐसा मुकाम होने वाला है। ठीक है, तो 10 साल में दोनों ने क्या मेहनत की? तो एक कार्स था, उन्होंने क्रिकेट के रिलेटेड सारी किताबें पढ़ डाली, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ डाले। उन्होंने बड़े बड़े क्रिकेटर्स के इंटरव्यूज लिए, और इतना ही नहीं, जब भी क्रिकेट मैच होता था वो हमेशा लाइव देखता था, वो हमेशा रिपीट टेलीकास्ट देखता था। और दूसरा एक मैक था, वो क्या करता था, वो उसने 10 साल क्रिकेट खेली थी। उन्होंने नेट प्रैक्टिस की थी, उन्होंने छोटे छोटे ग्राउंड पे खेला था, और उन्होंने कुछ टीम के अंदर भी पार्टिसिपेट किया था। अब आप बताइए, अगर ये दोनों के बीच में अगर कोई मैच होता है तो कौन जीतेगा? आपका जो भी आंसर होगा वो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आप क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मैं सोच रहा हूं कि आपका भी आंसर होगा कि मार्क्स जो होगा, मैक, उसकी ही जीत होगी, क्योंकि उन्होंने फील्ड के ऊपर काम किया है। दोस्तों वही चीज हम गलती कर देते हैं कि आप जब इंग्लिश की बात कर रहे हैं, हम लोग किताबें पढ़ते हैं, हम ग्रामर रूल सीखते हैं, हम इंग्लिश जो बोलते हैं उनसे काफी सारी सलाह सूचन करते हैं, लेकिन जो चीज करनी होती है वो आपको नेट प्रैक्टिस करनी है, आपको फील्ड के ऊपर खेलना है, वो हम नहीं करते हैं। और जो एक्चुअली बोलने की जो प्रैक्टिस करनी है वो हम नहीं करते हैं। तो दोस्तों ये जो स्टोरी है, वहां से मैं आपको थोड़ा सा एक पॉइंट बताना चाहता था कि आपको जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो इतने मायने नहीं रखते हैं, जितना मायने रखता है आपकी प्रैक्टिस का करना, आप फील्ड के ऊपर कितना टाइम स्पेंड करते हो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पोकन इंग्लिश एंड एक्वायरिंग इंग्लिश। दोस्तों स्पोकन इंग्लिश में हम क्या करते हैं, हम इंग्लिश को एज ए सेकंड लैंग्वेज सीखने की कोशिश करते हैं, और एक्वायरिंग इंग्लिश में हम क्या करते हैं, इंग्लिश सीखने के लिए हम ऐसे ही सोचते हैं जैसे कोई नेटिव स्पीकर सोचता है। मान लो आपको कुछ इंग्लिश के अंदर कम्युनिकेट करना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो सेंटेंसेस है वो आप सीधा बोलने की कोशिश करेंगे। हो सकता है शुरुआत में आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी आए, शुरुआत में थोड़ा सा प्रॉब्लम आई, आप रुक रुक के बोले, लेकिन अगर यही चीज आप करते रहेंगे तो 100% आप इंग्लिश जो है वो फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली बोल पाएंगे। तो दोस्तों ये था एक सवाल जिनमें मुझे पूछा था कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्वायरिंग इंग्लिश। आई होप यू गॉट द आंसर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसी हर इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगती है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, उससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम इतने ही मोटिवेटेड और एनर्जेटिक बनके आपके लिए नए नए वीडियोस
आते रहेंगे। आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, क्वेरीज हो, डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा, ताकि ऐसा ही एक वीडियो आपके कमेंट्स ऊपर हम बना पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।